हेलो। हेलो। हाँ, नॉलेज आईक्यू से अभिषेक बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। मैं कह रहा था कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर दीजिए। हाँ सर। हाँ तो मतलब कैसा रहा, मतलब कैसा इंटरव्यू रहा, पहले तो आप ये बताइए, और किस टाइप का था, क्या प्रोसेस थी वहाँ पे। ओके। तो एक्चुअली पहले हम लोग गए, मेरा इंटरव्यू जमशेदपुर में था। अच्छा तो अच्छा। पहले हम लोग गए, तो पहले हम लोग को ऑडिटोरियम में बिठाया गया और वहाँ पर हम लोग का डीवी हुआ। तो डीवी में जैसा डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मेल किया गया था कि वो सब लेकर के आना है ऑर्डर में। तो वहाँ पर सब कुछ को ऑर्डर में अरेंज करना था, पहले ओरिजिनल, उसके नीचे जेरोक्स, और सब पे सेल्फ अटेस्ट कर गए। तो इंडिविजुअली सबका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुआ, और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, जो डॉक्यूमेंट मिसिंग था, उनको वो लोग बाहर से जेरोक्स करवा के लाके दे रहे थे, या फिर कुछ भी था तो सपोर्ट कर रहे थे, अगर कुछ नहीं भी था तो टाइम भी दे रहे थे। अच्छा, एडमिट कार्ड का जो दे रखा था उसका क्या सीन था? एडमिट कार्ड का सर कौन सा? हाँ एक्चुअली सर, एडमिट कार्ड का वो सीन है ना कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर का जो एडमिट कार्ड था वो लेकर के जाना था। अच्छा अच्छा। अलग से आप अगर आप प्रिंट आउट लेके गए हो तो उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा वहाँ जिसके पे। साइन थे। हाँ, जिसपे सेंटर पे स्टैंप और और सिग्नेचर अगर था मान वो लीजिए वाली किसी लेके किसी जाना को था। खो गया था तो? किसी का अगर खो गया था तो फिर आप प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं, वहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। अच्छा सिस्टम की हेल्प से, सिस्टम में चेक करके वो लोग वेरीफाई कर देंगे। अच्छा। तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी वही चेक करा, मैंने अच्छा। मेरा वेरीफाई किया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर इंटरव्यू के लिए गए हम लोग। तो मेरे इंटरव्यू पैनल में एक फीमेल थी और एक मेल थी। फीमेल वाली टेक्निकल थी और मेल वाले एचआर थे। तो उन्होंने पहले मेल सर एचआर वाले ने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो हो गया, मैंने उन्हें बताया। और फिर मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी है। एक्चुअली मैंने बीआईटी मेस्टर रांची से बीटेक करा है। तो उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया मेरे इंटरव्यू के बीच में और पूछा कि तुम बीआईटी मेस्टर रांची से बीटेक कर किए हो, तो व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, डोंट यू थिंक यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। तो मैंने उनको बोला कि अभी इनिशियल स्टेजेस ऑफ करियर में मैं लर्निंग पे फोकस करता हूँ, पोस्ट डजंट रियली मैटर टू मी। तो इस तरह से मैंने उनसे कहा। फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो आगे इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस पर ही पूरा जहाँ मैंने काम किया है उनसे 15-20 मिनट तो सिर्फ उसी से क्वेश्चन पूछा कि मैंने क्या काम किया, कैसे काम किया, कंपनी के बारे में, जहाँ मैंने पहले जहाँ काम किया था। अच्छा अच्छा। और ये हुआ पूरा एचआर राउंड। फिर उसके बाद टेक्निकल वाली आई। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि टेल मी योर फेवरेट सब्जेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने बोला थर्मोडाइनमिक्स, पावर प्लांट और आरएसी। तो थर्मोडायनेमिक्स उसने पूछा कि बताओ, कैन यू ड्रॉ, पहला क्वेश्चन, कैन यू ड्रॉ ब्रेटन साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल। तो ड्रॉ कर दिया। और फिर उसके बाद बोली कि जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ भी जानते हो, और इसका एग्जांपल कहाँ है, क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल है जीरोस लॉ। तो मैंने बोला कि थर्मोमीटर्स जो हम लोग फीवर चेक करने के लिए यूज करते हैं, तो ये जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जांपल है। तो मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया ABC का लेकर के। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लीफ स्प्रिंग का प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो ये मुझे याद नहीं आ रहा था, रिकॉल नहीं कर पा रहा था मैं। तो लीफ स्प्रिंग का जो ट्रक्स में यूज करते हैं ना, वो सस्पेंशन के लिए यूज करते हैं। हाँ, ये मैं रिकॉल नहीं कर पाया उस वक्त। फिर थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन पूछा कि क्यूइंग थ्योरी और सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग, ये सब क्या क्या होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला लास्ट में कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम। क्यूइंग की वेटिंग थ्योरी पूछी थी क्या? हाँ सर, क्यूइंग की वेटिंग वाली जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है क्या? क्यूइंग थ्योरी से उन्होंने पूछा कि वो एक रूल था ना सर, LQWQ, मतलब वो उससे फॉर्मूले पूछे, उनका वो रूल पूछा। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम VCRS पे काम करता है। उन्होंने पूछा मुझसे कि किस पे काम करता है, तो मैंने बोला VCRS। तो बोला कि VCRS का ड्रॉ करो पूरा, TH डायग्राम, PH डायग्राम दोनों, और हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, और इसको तुम क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में भी कुछ अगर आइडिया है तो बताओ। जैसे हुआ मैंने किया थोड़ा बहुत। फिर फाइनल उन्होंने लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि रैंकाइन ब्रेटन हो गया, और उन्होंने लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये कि कार्नोट साइकिल जब इतना हाई एफिशिएंसी देता है तो इसको पावर प्लांट में क्यों नहीं यूज करते हैं हम लोग। कार्नोट साइकिल जब इतना हाई एफिशिएंसी, व्हाई रैंकाइन साइकिल इज प्रेफर्ड ओवर कार्नोट साइकिल इन पावर प्लांट। और बस इतने क्वेश्चन पूछा। फिर बोला कि फिर लास्ट में लॉसेस को जीरो नहीं कर सकते ना? हाँ सर, लॉसेस को जीरो कैसे कर देंगे? हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने उनसे कहा कि कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और एडियाबैटिक होते हैं, एक स्लो एक फास्ट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है स्लो फास्ट प्रोसेस। और मैंने उनसे कहा कि एक्सपायर टरबाइन के एग्जिट में ड्राइनेज फ्रैक्शन कार्नोट साइकिल का काफी कम हो जाता है, 0.8 0.7 होता है, इस पे टरबाइन के ब्लेड को भी इफेक्ट कर सकता है, ये मैंने उनसे कहा।
तो बस तो मतलब इस तरीके से आपसे मतलब 15-20 मिनट का इंटरव्यू हुआ, ज्यादा 15-20 मिनट मैक्स टू मैक्स सर, मैक्स टू मैक्स। तो सभी का लगभग इतना ही है क्या? हाँ सर, सभी का इतनी देर हो रहा होगा लगभग? उन्होंने एक्चुअली 2 पैनल थे, पैनल 5 और पैनल 6। जो पैनल 6 में जा रहे थे उनका इंटरव्यू सब बच्चों का 15-20 मिनट में हो रहा था, लेकिन जो पैनल 5 में जा रहे थे उनका इंटरव्यू 1 घंटे, किसी का 1.5 घंटे। तो रैंडमली है सर, बेस्ड ऑन योर लक कि आप कहाँ जाते हैं और आपका इंटरव्यू कितना देर का होता है। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली सर उन काफी फनी भी थे लोग और दे वर वेरी सपोर्टिव एंड मतलब। अच्छा, टोटल कितने कैंडिडेट वहाँ पर थे? 65 स्टूडेंट्स थे सर, 65 to 70। सिविल थे, मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रिकल थे, तीन ब्रांचेस। और मतलब अलग अलग शिफ्ट में बुलाए थे कि केवल एक ही में? हाँ सर, मतलब 65 कैंडिडेट एक ही शिफ्ट में थे कि मतलब अलग अलग? अभी एक शिफ्ट में सर, एक्चुअली 8 बजे से पहली शिफ्ट थी और 2 बजे से अभी दूसरी शिफ्ट है। अच्छा अच्छा, उसमें भी करीब 65 भी आएंगे ना? हाँ, उसमें भी करीब 65-70। तो मतलब अब ये कितने दिन चलेगा ये लगभग टोटल? एक्चुअली सर 2, 3, 4, 8, 9 5 डेज का इंटरव्यू है। मतलब काफी सारे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया? हाँ, काफी सारे और कैंडिडेट्स हैं सर। मेरे ख्याल से करीब 700-800 और 600-700 कैंडिडेट होंगे ना? एक्चुअली और जो आरएम वाले थे सर, रॉ मटेरियल डिवीजन वाले, उनका सबसे पहले इंटरव्यू हुआ है। अच्छा, जो मेटलर्जी वाले उसमें आए? मेटलर्जी वाले हैं एक्चुअली, मेटलर्जी वाले नहीं सर, जिनको आरएम मिला इनके इंटरव्यू में लोकेशन इनका आरएम लिखा हुआ था। अच्छा। मेरा टीएसजे लिखा हुआ था, टाटा स्टील जमशेदपुर, किसी में आरएम लिखा हुआ था। अच्छा। तो जिसमें आरएम लिखा हुआ था उनका सबसे पहले इंटरव्यू हो रहा था। अच्छा अच्छा। उनका सबसे, और मैकेनिकल का सेपरेट 6 पैनल बने हुए थे। अच्छा। सिविल का ऐसे सेपरेट 6 पैनल और इलेक्ट्रिकल के ऐसे सेपरेट 6 पैनल बने हुए थे। सिविल मैकेनिकल के 6 पैनल थे? 6 पैनल थे। अच्छा, मतलब कैंडिडेट काफी ज्यादा है। हाँ, मैकेनिकल काफी ज्यादा सर। एक्चुअली सर मुझे लगा कि वहाँ पर मैंने जितना देखा 30 to 40 स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होंगे मेरे हिसाब से। मतलब पर डे आ रहा है ना? हाँ, पर डे। कल भी आए थे, आज भी आए थे 30 और अभी फिर आएंगे सेकंड शिफ्ट में 30। तो 90 ऑलरेडी 2 दिन मिला के 100 सीट्स भी कम से कम 100 से 150 के आसपास वेरी कर रही होंगी। तो आई डोंट नो सर, वही तो पता नहीं। ये लोग अपना ये लोग अपना प्राइवेट रखते हैं, कोई ओपन नहीं करता। कॉलिंग रेशियो सर, मैंने काफी लोगों से मैंने पूछा तो कोई 1.3, कोई 1.5 कह रहा है, कोई 1.6 कह रहा है। 1.34 के आसपास ही वेरी करता है हर बार। हाँ, तो कोई कह रहा है 1.16, कोई कह रहा है कि 7 into 7 टाइम्स। काफी डायनामिक आंसर मिला है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है? बाकी और भी ब्रांचेस के आए होंगे? बाकी कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल नहीं हुई सर आज हमारी। मेडिकल इस बार इन्होंने चेंज कर दिया। मेडिकल सिर्फ ये शॉर्टलिस्टेड बच्चों का ही करेंगे जिनका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू। टाइम सेव होगा ना उसमें? हाँ, सिर्फ आज इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और इंटरव्यू लिया। काफी फास्ट प्रोसेस था, ज्यादा बैठना भी नहीं पड़ा लोग बच्चों को, और काफी स्मूथली सब कुछ ऑपरेशन हो गया। अच्छा अच्छा। बाकी और भी कैंडिडेट होंगे इलेक्ट्रिकल वगैरह सारी ब्रांचेस के ना? हाँ, इलेक्ट्रिकल के भी थे स्टूडेंट्स और सिविल के भी थे और मैकेनिकल के भी थे। मिक्स स्टूडेंट्स थे। अच्छा अच्छा। और इंटरव्यू पैनल में मेरे तो सब में टेक्निकल एचआर के लोग थे। अच्छा। पेपर दिया उन्होंने, बोला कि इस पर डायग्राम बनाओ रफ में। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू है ना आपका? जो बढ़िया इंटरव्यू गया है उसके लिए ऑल द बेस्ट है ना? थैंक यू। सिलेक्शन हो जाए आपका और अच्छा लगेगा। क्या है सर सिलेक्शन होने का सर? भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब वो जिसने इंटरव्यू लिया होगा उसे ही पता होगा ना, इस चीज में तो क्लियर नहीं कर सकते। अब वो आपको ही पता होगा। मैंने लास्ट में उनसे पूछा था कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी योर काइंड फीडबैक ऑन हाउ टुडेज इंटरव्यू वेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इफ आई गेट सिलेक्टेड और नॉट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी इन माय फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्टिव्स। प्रॉपर से एक स्माइल दे देंगे। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि पहले बोला गुड क्वेश्चन, फिर बोला कि सॉरी दैट आई कांट टेल यू, इट्स कॉन्फिडेंशियल। अगर रिजल्ट अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छा गया, नहीं तो खेल खत्म। वही चीज सबके लिए ही होती है ना। अब वो भी काफी सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा है ना क्या प्रॉपर है क्या। सब्जेक्ट्स पूछ रहे थे। फिर एक और चीज, सॉरी मैंने एक ब्रेक प्रोजेक्ट को बीटेक प्रोजेक्ट भी पूछ रहे थे सर, मुझसे पूछा उन्होंने। हाँ, वो पूछते हैं वही 2-3 चीजों से ही पूछते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, आप फेवरेट सब्जेक्ट अपना रेडी करके जाओ, अपना प्रोजेक्ट रेडी करके जाओ बस। और अगर इनिशियल में एक्सपीरियंस है कोई तो उसे रेडी कर लो। 3 चीजें एक्सपीरियंस, बीटेक प्रोजेक्ट और अगर आप फ्रेशर्स हो तो केवल अपना सब्जेक्ट और अपना केवल वो रेडी करके जाओ। दैट्स इट। चलिए ठीक है फिर है। ओके सर, थैंक यू। आपकी वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलेगी है ना। और बाकी अगर आप फर्दर चाहते हैं किसी को कुछ बताना कि क्या रेडी करके जाए, जो आगे कि आपने कैसे तैयारी करी, इसके ऊपर 2 लाइन कहना चाहें। जो नेक्स्ट कैंडिडेट अभी अगली बार भी फॉर्म आने वाला है कुछ दिन बाद, उसमें एक्चुअली सर बस बेसिक्स पे काम करना है, दैट्स इट। उतना डीप में लोग जाते नहीं है। अगर बेसिक्स क्लियर है तो कोई भी बहुत आसानी से क्लियर कर जाएगा ये एग्जाम भी और इंटरव्यू भी।
doesn't go into that much deep. बस बेसिक्स पे काम करना है एवरी सब्जेक्ट्स का, दैट्स इट सर। ठीक है, ओके है ना, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।